स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। इस देश में आए दिन कुछ ना कुछ बैन होने की खबरें आती रहती है। कभी हिजाब बैन तो कभी अजान बैन। इसी तरह का एक फरमान दिल्ली के एक मेयर ने दिया है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर सुरेश सुरयान ने नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली में 9 दिन के लिए सभी मीट यानी मांस की दुकानों को बंद करवा दिया है। मेयर के इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है और अब लोग सोशल मीडिया पर विरोध जता रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर सुरेश सुरयान ने कहा कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में 99% घरों में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हमने फैसला किया है कि दक्षिण एमसीडी में कोई मांस की दुकान नहीं खुलेगी। फैसला लागू होने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हम भविष्य में इस शर्त के साथ लाइसेंस भी जारी करेंगे। मेयर साहब का अजीबोगरीब तर्क सुनिए। नवरात्रि के दौरान 99% लोग लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए उन्होंने मांस और चिकन की दुकान को ही बंद करवा दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल होकर यह भी कह दे कि हम चिकन नहीं खाते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो भी ना खाए। ये हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि प्याज की महंगाई पर जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम प्याज नहीं खाते, इसीलिए प्याज का रेट मुझे मालूम नहीं। खैर, मेयर ने आगे कहा कि मैंने सीएम को पत्र भी लिखा है कि नवरात्रि में शराब पर छूट को वापस ले और हो सके तो 9 दिन के लिए शराब की बिक्री भी बंद कर दे। दोस्तों सोचिए, इस तरह के अचानक से लिए गए फैसले से न जाने कितने लोग प्रभावित होते हैं। इनका क्या है, ये तो मेयर है, लाखों रुपए महीने के तो आ ही रहे होंगे। इस फैसले पर एक व्यापारी एके बजाज ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन इस तरह के आदेश मांस और मछली की दुकान के मालिकों के समय पर अवगत करा दिए जाने चाहिए। हमारे कारोबार को नुकसान तो होगा ही। सोशल मीडिया पर कई लोग अब मेयर के इस फैसले पर अपना विरोध जता रहे हैं। अभिनेता रणवीर शौरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, अगर 99% नहीं खाते हैं तो वे नहीं खरीदेगा, दुकानें क्यों बंद करें। वहीं अभिनेत्री सौरा भास्कर ने कहा कि यह हास्यास्पद है और असंभव आंकड़े। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बना रहा है। ये नगर निगम बीजेपी के कंट्रोल में है। कल कहेंगे कि दिल्ली में हर आदमी सुबह एक प्लेट गोबर खाएगा, क्योंकि भावनाओं का सम्मान करने के लिए ये जरूरी है, करना पड़ेगा, सरकार है इनकी। वहीं पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा कि अगर दिल्ली के 99% लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज बैन करो। दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com